हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 का मैथ्स और यहाँ पर जो हमारा चैप्टर चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशंस को हम रिवाइज कर रहे हैं। और जैसे कि आप जानते हैं प्रीवियस लेक्चर में हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और आगे के कुछ क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व passing through the points 0, 0 and whose differential equation is y dash is equal to e की पावर x sin x। तो आपको क्या निकालना है? फाइंड द इक्वेशन। तो क्वेश्चन को आप कॉपी करेंगे। हमें तो इक्वेशन निकालना है किसका? उस कर्व का हमें इक्वेशन निकालना है। उस क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट 0, 0 एंड हुज डिफरेंशियल इक्वेशन इज। यहाँ पर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दी है? y डैश इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x sin x। ठीक है। और यहाँ पर पॉइंट आपको क्या दे रखे हैं? 0, 0 पॉइंट्स गिवन है। जीरो कॉमा जीरो, दैट मीन्स ये आपका x और y दोनों ही यहाँ पर क्या है? 0। तो देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन y डैश का मतलब क्या होता है? dy अपॉन dx इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x और sin x। ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं? यहाँ से आप इस, क्योंकि ये क्या है, ये आपका क्या है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड से आप इसको क्या कर सकते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। और इसका इक्वेशन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसका y निकालेंगे। ठीक है। तो देखिए dy अपॉन लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास dy हो जाएगा। ठीक है। और e रेज टू द पावर x sin x dx। यहां से आप क्या करेंगे? इंटीग्रेट बोथ साइड, दोनों साइड को आप क्या करेंगे? दोनों का इंटीग्रेशन करेंगे। यहाँ देखिए तो इंटीग्रेशन ऑफ dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x sin x dx। ठीक है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन आपका y हो जाएगा। और राइट हैंड साइड में आप देख पा रहे हैं दो फंक्शंस का प्रोडक्ट यहाँ पर इंटीग्रेंड में है। और आपने इंटीग्रेशन में क्या पढ़ा है? जब इंटीग्रेंड में आपके पास दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप क्या करते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का यूज करते हैं। ठीक है। इसके लिए आपके पास u और v, एक फॉर्मूला हम पढ़ते थे वहां पर, इंटीग्रेशन ऑफ u इंटू v ऑफ dx। या फिर आप इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन के नाम से भी आप जानते हैं। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ v ऑफ dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ u डैश, यानी कि फर्स्ट फंक्शन का आप डेरिवेटिव निकालेंगे। ठीक है। और इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि v dx, और इस पूरे का आप निकालेंगे dx, यानी कि फिर से आपको इससे इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये फॉर्मूला है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का, जिसके माध्यम से आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है। जिसके माध्यम से आप इस फंक्शन को इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आपको y मिलेगा। ठीक है। हम यहाँ पर इस फंक्शन को इंटीग्रेट करने के अलावा हमें फंक्शन में देखिए जब भी आप इंटीग्रेट में आपके पास u और v होते हैं, या फिर इसको फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है। फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन। ठीक है। तो फर्स्ट फंक्शन आप किसको मानेंगे? हमने वहां पर इंटीग्रेशन में एक रूल पढ़ा था, आइलेट। आइलेट आई का मतलब यहाँ पर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन था। एल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन। ए आपका एलजेब्राइक फंक्शन। टी आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है। और ई आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है।
जब आप फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन मानेंगे तो आपका सीक्वेंस क्या होगा इस तरह, यानी कि अगर आपके पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, आप उसको फर्स्ट फंक्शन क्या करेंगे, पुट करेंगे, इसके बाद आप लॉगरिथमिक फंक्शन है तो उसको लेंगे। तो इसी सीक्वेंस में आपका क्या होगा, फंक्शन को जो आप लेट करेंगे वो आपका क्या रहेगा, मेथड रहेगा। ठीक है, यानी अगर आपके पास लेट सपोज यहाँ पर आपका x कोई फंक्शन है और साइन x इस तरह से दिया है, तो ये आपका अलजेब्रिक फंक्शन है और ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अलजेब्रिक फंक्शन आपका पहले है, यानी कि ये सीक्वेंस आपका बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा ऐसा अगर है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x और लॉग x, ठीक है, तो देखिए लॉगरिथमिक फंक्शन आपका पहले आता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से, इसको आप रीअरेंज करके इस क्रम में आप लिख लेंगे। जो भी आपके पास दो फंक्शन होंगी, दो फंक्शन का प्रोडक्ट जब आप करते हैं तो इस फॉर्मूले को आप अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपका e की पावर x है, यानी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो यहाँ जो आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसको आप क्या मानेंगे, इसको मानेंगे आप क्या, एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपका देखिए अरेंज है, ये आपका सेकंड फंक्शन होगा। ठीक है, ये आपका, तो यहां से देखिए इसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम इसको सॉल्व, चलिए इसको आप फर्स्ट फंक्शन मान सकते हैं, यानी कि u और ये आपका v हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, फर्स्ट फंक्शन u इसको मान लिया आपने, तो इंटीग्रेशन ऑफ देखिए e रेज टू द पावर x, e रेज टू द पावर x, इंटीग्रेशन ऑफ v यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx माइनस में d अपॉन dx ऑफ e रेज टू द पावर x और इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। ठीक है, और इस पूरे का भी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, अब देखिए y बराबर आपके पास क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर x और साइन x का क्या हो जाता है, माइनस साइन आपका बाहर आ जाएगा, ये आपका cos x में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका cos x आ जाएगा और माइनस में ये तो आपका क्या रहेगा, e की पावर x और इसको आप बनाएंगे तो ये आपका cos x आ जाएगा ऑफ dx। ठीक है, इंटीग्रेशन कर दिया है तो वन टाइम आप सी इसको आर्बिट्री कांस्टेंट यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू माइनस ई रेज टू द पावर x cos x और माइनस में इस माइनस को अगर बाहर लाएंगे ये प्लस आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर x cos x और dx। ठीक है, तो फिर से हमें इसको इंटीग्रेट करना है और जब आप इसको फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर भी आपका क्या आ जाएगा, फिर से आप इसको इंटीग्रेट करेंगे। देखिए यहाँ पर भी दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को आप अप्लाई करेंगे इसी प्रकार से। तो फिर से ये आपका u है, ये u है और ये आपका v है। तो ये आपका फर्स्ट में यहाँ पर क्या है, y इज इक्वल टू ई रेज टू द पावर माइनस ई की पावर x cos x और प्लस में यहाँ पे देखिए ई रेज टू द पावर x और इस cos x को जब आप फिर से इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको sin x देगा, माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू द पावर x और ये भी आपको sin x देगा। ठीक है, और प्लस में यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट आप क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। हमने क्या किया यहाँ पर देखिए ई रेज टू द पावर x cos x dx, फिर से यहाँ पर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज हुआ। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन ई रेज टू द पावर x, सेकंड फंक्शन यानी v का आपने इंटीग्रेशन किया है, v यहाँ पर cos x है, cos x का आपका sin x हो जाएगा, माइनस में e रेज टू द पावर x, इसका डिफरेंशिएशन भी इंटीग्रेशन भी e रेज टू द पावर x होता है, यानी कि हमने यहाँ पर इसको क्या कर दिया है, डिफरेंशिएट कर दिया है। cos x का हमने इंटीग्रेशन किया क्योंकि v को आपने cos x पुट किया था, तो यहाँ पर आपको sin x मिल गया है। ठीक है, अब फिर से आप अगर इस प्रोसेस को करेंगे तो आपको फिर से यही मिलने वाला है, ये प्रोसेस आपका आगे कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ये प्रोसेस आपका कंटिन्यूअसली चलता रहेगा। इसलिए आपने अब इसको आगे इंटीग्रेट करने के बजाय कोई और तरीका ढूंढना है, ताकि क्योंकि ये प्रोसेस आपका कभी भी रुकेगा नहीं, फिर से ये क्या होगा, cos x में कन्वर्ट होगा, फिर वो sin x में आ जाएगा। ठीक है, तो हम जानते हैं यहाँ पर देखिए हमने dy अपॉन dx, ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, हमने e की e रेज टू द पावर
ये आपका क्या है, y है e रेज टू द पावर x dx। लेट सपोज इसी को आप यहाँ आप y इसको एक बार क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें। मैं इसको यहाँ पर इंटीग्रेट कर दूं इधर, ठीक है, और ये साइन मैं यहाँ से हटा दूं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर जब हमने इंटीग्रेट कर दिया है, तो यहाँ y इज इक्वल टू आपके पास ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x, और इसी को मैं इक्वेशन नंबर 1 पुट कर देती हूँ, इसको मैं हटा देती हूँ क्योंकि यहाँ पर dy अपॉन dx है, इंटीग्रेशन का साइन नहीं है। ये y इज इक्वल टू, और y यहाँ पर यदि हम क्या लिखें, ये जो y है इस y को हम i के इक्वल करें या फिर 2y इसको कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें लेना तो y ही है। या मैं इसको y लिखूं, y इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x cos x प्लस में e रेज टू द पावर x sin x, और यहाँ क्योंकि यहाँ हमने इक्वेशन नंबर 1 में क्या कहा कि y बराबर इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू द पावर x sin x dx, इसको आप y पुट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये y लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से इधर आ जाएगा, तो y ये माइनस का है, यहाँ आके ये प्लस हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर, या फिर यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, पॉजिटिव साइन को आगे लेके e रेज टू दी पावर x साइन x माइनस में e रेज टू दी पावर x cos x, ठीक है। इतना कर सकते हैं हम यहाँ पर। 2y बराबर आपके पास क्या आ गया है, ये आ गया। अब y हम निकालेंगे, यहाँ से y निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, e रेज टू द पावर x को मैं कॉमन ले लूं, प्लस में यहाँ पर देखिए c है, इसको नहीं भूलेंगे, ठीक है। और अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन x माइनस में cos x अपॉन में 2, यहाँ पे 2 था, 2y बराबर और प्लस में c, ठीक है। ये तो इसका जनरल सॉल्यूशन है। जब इसके पर्टिकुलर सॉल्यूशन की हम बात करें, आपको यहाँ पर पॉइंट दे रखा है एट x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0, ठीक है। 0 0 पॉइंट्स आपको 0 0 गिवन है, तो पॉइंट्स आपके 0 0 हैं, तो यहाँ पर आप पुट करेंगे इस वैल्यू को, तो 0 बराबर e रेज टू द पावर 0, और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, साइन 0 माइनस में cos 0 अपॉन में 2 प्लस c, ठीक है। अब आप जानते हैं साइन 0 का मान कितना होगा, ये तो 1 हो जाएगा, e रेज टू द पावर 0 1, तो 0 बराबर 1 तो हो गया आपका यहाँ पर, ये 0 माइनस 1/2 प्लस c, तो c की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई है, c बराबर 1/2। क्योंकि हमें इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए जो आपका आर्बिट्री कांस्टेंट है उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो अब आपने c की वैल्यू कितनी निकाल दी है, 1/2। अब y का जो फाइनल आपके पास आंसर आएगा, y बराबर, इसको आप इसके नीचे लिखेंगे, यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं ऊपर लिख रही हूँ, तो y बराबर आपके पास आ जाएगा e रेज टू द पावर x साइन x माइनस में cos x अपॉन 2 और प्लस में 1/2, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको कॉपी करेंगे अब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो यहाँ पर देख लेंगे एक बार क्वेश्चन को। हमने क्या किया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। हमें उस क्या करना है, इक्वेशन निकालना है उस कर्व का जो कि 0 0 से क्या हो रहा है, जो पॉइंट 0 0 है वहां से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ठीक है। उस कर्व का इक्वेशन निकालना है जो 0 0 यानी कि ओरिजिन से क्या हो रहा है, पास हो रहा है, और जिसका डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पर गिवन है, y डैश इज इक्वल टू e रेज टू द पावर x sin x, ठीक है। तो हमने देखिए आपको क्या दे रखा था, dy डैश को गिवन है, इससे हमने पॉइंट्स आपको गिवन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन को आपने क्या किया, इंटीग्रेट किया और इसका सॉल्यूशन निकाला। सॉल्यूशन इसका जनरल सॉल्यूशन आपने निकाला यहाँ पर, ठीक है। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है। जब आप क्या करेंगे, x और y की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू आपको मिल जाएगी, और ये इसका क्या आ जाएगा, पर्टिकुलर सॉल्यूशन आपको
मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड द सॉल्यूशन कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। क्वेश्चन को हम दोबारा से यहाँ पर लिख लेंगे एक बार। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 16 है, अवकलन समीकरण एक्स वाई dy upon dx is equal to xy dy upon dx is equal to x plus 2 और y plus 2, x plus 2 and y plus 2। अवकलन समीकरण xy dy upon dx is equal to xy के बिंदु 1 - 1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। के लिए 1 और -1 के लिए बिंदु 1 और -1 से गुजरने वाला वक्र ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है आपका, एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 और एक्स प्लस वाई प्लस 2। ठीक है, इसको हम वेरिएबल सेपरेटर मेथड से इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। तो y का तो यहाँ पर फंक्शन रहेगा, इसको आप लिख सकते हैं y dy y अपॉन y प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू x का फंक्शन आपका यहाँ चला जाएगा, तो इसको आप आगे लिख सकते हैं x प्लस 2 अपॉन x और dx, x प्लस 2। ठीक है, इसको आप आगे क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 अपॉन y प्लस 2, ऐसा लिख सकते हैं। इसकी आप ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कटेगा, y अपॉन y प्लस 2 आ जाएगा। ठीक है, ऑफ dy इज इक्वल टू x अपॉन x यानी कि 1, तो यहाँ पे 1 प्लस 2 बाई एक्स ऑफ dx। अब हमने इसको इजी कर दिया, अब हम इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं इजीली। तो इसको आप इंटीग्रेट करेंगे और लिखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों साइड का आप इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन ऑफ 1 - 2 y प्लस 2 और dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस 2 अपॉन x dx। इंटीग्रेट करेंगे आप तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए, यहाँ आप लिख सकते हैं 1 dx, माइनस में 2 आपका कॉमन आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन या dy अपॉन y प्लस 2। ठीक है, और राइट हैंड साइड में भी आपका 1 dx प्लस में इंटीग्रेशन ऑफ 2 कॉमन आ जाएगा और dx अपॉन x, ये आपका इंटीग्रेशन जब आप इसको करेंगे। ठीक है, इसका तो x आ जाएगा माइनस में 2। अब यहाँ पर आप देखिए y प्लस 2 को जब आप t पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, dy बराबर dt, यानी कि इसको जब आप इंटीग्रेट यहाँ पर रखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t, और इसका क्या हो जाता है
लॉग टी, और टी यहाँ पर क्या है y+2 है, तो डायरेक्ट आप यहाँ से क्या लिख सकते हैं 2 log ऑफ मॉड में आता है मॉड y+2। यहाँ पर आप आर्बिट्री कांस्टेंट वन टाइम लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में अगर आप कांस्टेंट लें तो फिर जब उसको आप एडिशन या सब्ट्रैक्शन जो भी करेंगे वो हमेशा आपको फिर से एक आर्बिट्री कांस्टेंट देगा, तो हम इसको वन टाइम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इज इक्वल टू 1, तो आपका यहाँ x की सापेक्ष हो रहा है इसका इंटीग्रेशन, तो यहाँ पर ये x आ जाएगा प्लस में 2, और फिर से देखिए ये 1/x का log ऑफ मॉड x, और प्लस में यहाँ आप c लिख लेंगे, ठीक है। यहाँ तक आपने कर लिया होगा। इसको हमने dx नहीं dy के सापेक्ष में किया था, इसको हमने dy के सापेक्ष में किया था dy, ठीक है। तो ये y आना चाहिए यहाँ से, तो इसको कॉपी करें। अब देखिए इसको हम क्या करें, लॉग वाले टर्म्स को आप राइट हैंड साइड ले जाइए, ये माइनस का है आगे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, तो y ये माइनस में हो जाएगा -x, c पॉजिटिव का है, तो चलिए वो तो आर्बिट्री कांस्टेंट है, वो हमेशा ही पॉजिटिव में रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस आर्बिट्री कांस्टेंट पर, ठीक है। इज इक्वल टू 2 log ऑफ मॉड x, अब माइनस का था प्लस में आ जाएगा 2 log ऑफ x+2, ये मॉड में है, मॉड से आप बाहर निकाल लेंगे इसको बाद में, ठीक है। तो हमने क्या किया, x और c को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में लाए, ठीक है। और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया है y माइनस एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 2 log x, आप लिख सकते हैं, ठीक है। और आगे इसको आप लिख सकते हैं 2 log y+2, ठीक है। अब यहाँ पर पॉइंट्स आपको दे रखे हैं 0, 1 और -1, इसको आप चाहें तो यहाँ मॉड हटाकर ब्रैकेट लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर लेट्स सपोज ये 1 है, तो यहाँ पर पॉइंट आपके क्या है, x बराबर कितना है 1 है, और y बराबर क्या है -1, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे -1 -1 और प्लस c इज इक्वल टू 2 log, इसको मॉड से बाहर लाएंगे आप, x आपका क्या है मॉड से बाहर आएगा, तो x यहाँ पर आपका आ जाएगा 1, ठीक है, प्लस में 2 ऑफ log मॉड x कितना है 1 है, और प्लस में माइनस ये आपका प्लस में 2 है, y+2 था, यहाँ ये x कैसे हो गया, ये भी आपका y+2 होना चाहिए, y+2। यहाँ पर आप जब इसका मान रखेंगे y का, तो मॉड ऑफ -y+2, -y मीन्स y का मान कितना आया आपका -1, तो -1 + 2 मॉड में है, ठीक है। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आपको -2 मिलेगा, -2 + c, और राइट हैंड साइड में आपको क्या मिल जाएगा, ये देखिए सारा आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आप लिख सकते हैं कि c का मान, देखिए लॉग में आपकी किसी की वैल्यू 0 आ जाएगी राइट हैंड साइड में, तो c बराबर आपका 2 आ जाएगा। इस 2 को आप यहाँ पर रख सकते हैं, तो जब आप 1 में पुट करेंगे c को, तो y - x + 2 इज इक्वल टू, यहाँ से देखिए इस लॉग को आप फिर से क्या कर सकते हैं, log ऑफ x², और प्लस में log y+2 का इसकी पावर, log m की पावर n का फॉर्मूला यहाँ पर लग जाएगा, और फिर से इसका करेंगे आप, तो ये आपको क्या मिलेगा, log ऑफ, और यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा log x² इंटू में y+2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको चेक कर लें, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या है y - x+2, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। 17 क्वेश्चन क्या कह रहा है,
Find the equation of the curve passing through the points 0, -2, given that any points x, y on the curve, the product of the slope of its tangent and y coordinates of the points is equal to the x coordinates of the point. यानी कि बिंदु 0 और -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण आपको निकालना है जिसके किसी बिंदु x y पर स्पर्श रेखा की जो प्रवणता है और उस बिंदु के y निर्देशांक का जो गुणनफल है उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। ठीक है, तो आप जानते हैं टेंजेंट ऑफ अ कर्व क्या होता है। ठीक है, टेंजेंट टू द कर्व, टेंजेंट ऑफ अ कर्व क्या हो जाता है, dy/dx। अब यहाँ पर क्या कहा है कि the slope of its tangent and y coordinates of the points is equal to the x coordinate of the points। ठीक है, चलिए इसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसको आप होमवर्क कर लेंगे और नेक्स्ट क्लास में आप इसके करने की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को कर रहे हैं, इसको रिवाइज कर रहे हैं और आज की क्लास में हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और एक क्वेश्चन आपका होमवर्क दिया है। इस क्वेश्चन को आप होमवर्क करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।